हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, बल्कि हुजूर का दौर था। एक यहूदी और मुसलमान का आपस में कोई झगड़ा हो गया, कोई मामला हो गया, तो वो फैसला हुजूर के पास ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया, क्योंकि मेरे आका हक की सरबुलंदी के लिए आए थे। हुजूर की ज़बान मुकद्दस से हक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं था, तो आपने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। वो मुसलमान जो था नाम का, उसने हुजूर के फैसले को चैलेंज करते हुए उस यहूदी को पकड़ के हजरत उमर के पास ले आया। जब ले आया तो हजरत उमर के पास वाकया पेश किया, तो हजरत उमर ने पूछा कि क्या तुम ये मामला हुजूर के पास भी लेके गए हो? यहूदी ने कहा, हाँ जी, हम आपके नबी के पास भी ले गए हैं और उन्होंने मेरे हक में फैसला किया है। यहूदी ने कहा, उन्होंने मेरे हक में फैसला किया है और मैं उस फैसले को मानता, लेकिन ये आपका भाई नहीं मानता। हजरत उमर ने फरमाया, ठहरो, मैं इसका फैसला करता हूं। कर गए, तलवार उठाई और आके सर तन से जुदा किया। फरमाया, जो मेरे आका को हुजूर की जात को तस्लीम नहीं करता, हुजूर के फैसले को नहीं मानता, उसके कलमा गो होने का भी कोई फायदा नहीं और उसका इस्लामी रियासत के अंदर जिंदा रहने का। एक काफिर होता है, काफिर अगर वो कोई गुनाह करे, इस्लामी शरी कानून की खिलाफ वर्जी करे, तो उसको माफी मिल सकती है। जो मुर्ताद होता है उसकी माफी नहीं। काफिर को इस्लामी रियासत के अंदर पूरे हुकूक दिए जाते हैं, उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी जाती है और उसकी हिफाजत का जिम्मेदार खुद इस्लाम होता है। लेकिन जो मुर्ताद होता है, कलमा पढ़ ले फिर नबी की जात को भौंके, वो काफिर भी नहीं, मुर्ताद काफिर से भी बदतर होता है। शरीयत उसको अपने मुल्क में तस्लीम नहीं करती, उससे जिंदगी का हक भी छीन लिया जाता है। अब जो है मुर्ताद की सजा मौत है, मुर्ताद की सजा मौत है। और आए आज तज्जिया करें, इस बात को देखें कि आज ममलिकत इस्लामिया पाकिस्तान में क्या हो रहा। ये वो धरती है जिसको हासिल करने के लिए माओ ने अपने बेटे अपने सामने ज़िबा होते हुए देखे थे और बेटे के गर्दन पर चलता हुआ खंजर देखकर माँ ये बोलती थी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बहनें जिन्होंने भाई अपनी आंखों के सामने ज़िबा कराए, वो माएं जिनके सुहाग उजड़ते हुए देखे गए, वो लोग जिन्होंने अपने वतन छोड़े, घर छोड़े, खानदान छोड़े, कबीले छोड़े, पाकिस्तान की सरजमीन के लिए तड़पते थे। वो इसलिए नहीं तड़पते थे कि यहाँ यहूद और नसारा की हुक्मरानी हो, इसलिए तड़पते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक किताब है पाकिस्तान नामुज़ीर था, प्रोफेसर सैयद सजाद रिज़वी ने लिखी। उसमें वो लिखता है कि मैं वाघा के बॉर्डर पे था, तो एक बूढ़ी औरत, उसके साथ 3 बच्चे, कितने? 3 बच्चे। एक बच्चा उसने बगल में लिया हुआ, 2 के हाथ उंगलियां पकड़ाई हुई और चली आ रही है और ये बोलती आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह, मुझे पाकिस्तान की सरजमीन में मौत देना, कहीं काफिरों की मट्टी पे मौत ना हो, मौत ना आ जाए। ये कहती चलती आ रही है, पीछे से एक सिखों का जत्था पड़ा, एक बच्चे को उसने बच्चा मारा, वही उस बच्चे को छोड़ के दौड़ी और ये पुकार रही है, मौला ये भी तेरे राह पे दिया, लेकिन मुझे मौत पाकिस्तान की
सरजमीन पे हत्ता के वो पूरा वाकया पड़े, उस शीर का मासूम बच्चे को भी उससे छीना गया कि कहीं ये ममता का शिकार, मोहब्बत का शिकार होकर वापस लौटेगी। उसने कहा जाओ, ये भी मोहम्मद अरबी के दीन के नाम पे दिया, मैं अपनी जान दूंगी तो आका के वतन। जब सरजमीन पाकिस्तान के अंदर आई तो कहते हैं मैं देख रहा हूँ वो जमीन के ऊपर सजदा रेज हुई और अपने मुंह से पाकिस्तान की मिट्टी को बोसे दे रही है और कह रही है मौला आज हमें अपना मकसूद मिल गया, मौला तेरा शुक्र है पाक जमीन पे मुझे मेरा वजूद मिल गया। इसलिए माओ ने बेटे दिवा कराए थे, सुहागनों ने सुहाग कुर्बान किए थे, बहनों ने भाई कुर्बान कराए थे, लोगों ने घर बार छोड़े थे कि काफिर थे, वहां रसूलुल्लाह की जात पे बकवास करते थे। हम कुछ कह नहीं सकते थे, गाय ज़िबा करने की इजाजत नहीं थी, ऊंची आवाज में सलात पढ़ने की इजाजत नहीं थी, अजान पढ़ने की इजाजत नहीं थी, नमाज के वक्त मंदिरों के तबल बजते, इबादत में खलल आता, बेटियां उठा ली जाती, इज्जतें तार-तार की जाती। उन लोगों को पता था पाकिस्तान की मट्टी पर क्या कीमत है, क्या कदर है। आज क्या हो गया, आज हम फिर उस कुफ्र और इल्हाद के शिकंजे में जकड़े गए। आज फिर इस मुल्क में नाम नेहाद लिबरल और सेक्युलर ज़हन के लोगों ने इस्लाम को शिकस्त देने की ठान ली है। आज मुल्क में दो किस्म के तबके हो गए हैं, सारे हुकूमती अपोजिशन और सियासी लोग एक तरफ हो गए, सब ये राग राग रहे हैं, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सड़कों पर बैठे ले रहे हैं, इनको भून डालो, इनको मार डालो, इनको उठा दो, ये क्यों नाम लेते हैं मुस्तफा के गुस्ताख को फांसी देने का। ये जो हुजूर की मोहब्बत की बात करते हैं, ये जो हुजूर के इश्क की बात करते हैं, ये जो हुजूर की इज्जत और नामूस की खातिर कट मरने की बात करते हैं, और ये अंग्रेज ने कहा था ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। दोस्तों ईमान तब तक ही सलामत रहेगा जब तक मुस्तफा का इश्क सीने में रहेगा, के बगैर ईमान ईमान नहीं है। आज जिस मामले को आज का सेकुलर तबका अमन की बात करता है, अमन की बात करता है, आराम की बात करता है, लोगों के लिए परेशानी की बात करता है, आए जिस मुल्क में मुस्तफा के दुश्मन रहते हैं, मुझे उस मुल्क का अमन भी नहीं चाहिए। वो लांती था राजपाल, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखियत की, रंगीला रसूल किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया उसने। अब अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज का दौर था, हुकूमत भी खिलाफ थी, उधर हिंदू थे, वो भी हुजूर की जात पर भौंकने वाले थे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद एक था, इल्मुद्दीन शहीद एक था, ना कानून साथ था, ना हुक्मरान साथ था, ना ही रियाया साथ थी, लेकिन गाजी जब अदालत में पेश हुआ और हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने कहा, हे इल्मुद्दीन एक बार कह दे कि मैंने राजपाल को कत्ल नहीं किया, मैं मोहम्मद अली जना तुम्हें अदालत से बरी करा लूंगा। इल्मुद्दीन ने कहा अगर मैं ये कह दूं तो क्या मिलेगा? कहा रिहा हो जाओगे,
घर चले जाओगे, खानदान में रहोगे, कबीले में रहोगे। नाज़िमुद्दीन ने कहा अगर मैं ये झूठ बोलूं तो रिहा हो जाऊंगा, अगर मैं सच बोलूं तो मोहम्मद अरबी के कदमों में चला जाऊंगा। मोहम्मद अली जनाब मुझे दुनिया की दावत दे रहा है, मुस्तफा करीम मुझे जन्नत की दावत दे रहा है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, तब भी हुक्मरान इल्मो दीन के खिलाफ थे और कल भी हुक्मरान मुमताज कादरी के खिलाफ। कभी तख्त व मिंबर ने मेरे मुस्तफा की वकालत नहीं की, नहीं तो आओ करबला में भी हुक्मरान हुसैन के खिलाफ। और जिस शिशु को आज के लिबरल और लादीनी जहन के लोग इंसाफ कह रहे हैं, 2009 में ये वाकया हुआ। एक औरत ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की। 2009 से 2018 हो गया, 3 अदालतों ने उस औरत को फांसी की सजा दी। चक की पंचायत ने, ये बड़े लोग आप समझते हैं पंचायतनामा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बदल सकती। पंचायतनामा जो है उसको कोई अदालत भी चैलेंज नहीं कर सकती। पंचायतनामे में ये लिखा है कि इस औरत ने इतने अफराद के सामने खड़े होकर इस बात का इकरार किया है कि मैंने मोहम्मद अरबी को गाली दी। अब इसके भी 2 हल हैं कि जी उस औरत ने गलती से कह दिया तो माफी दे दी जाए, अगर वो माफी मांगती है तो माफ कर दिया जाए। ये आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं जी उसने माफी जो मांगी है तो फिर माफ कर दिया जाए। तो माफ करने का मतलब ये है कि हर एक गैर मुस्लिम को ये पैगाम दे दो कि तुम मोहम्मद अरबी को गालियां दे लिया करो, फिर माफी मांग लिया करो, माफ कर दिया जाए। अगर आज की अदालत के बारे में कोई गलत लफ्ज कह दो तो तौहीन अदालत हो जाती है, उसको सजा होती है। और जो बदबख्त तौहीन रिसालत करते, अदालत को ना मानो ईमान नहीं जाता, अदालत को ना मानो दोज़खी नहीं होते, अदालत को ना मानो बेईमान नहीं बनते, मोहम्मद अरबी की रिसालत को ना मानो काफिर हो जाते। तो दोस्तों, एक पहलू ये था जी उसने माफी मांगी है तो माफ कर दिया जाए, और मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि माफ करने का अख्तियार ना मुझे है ना आपको है। उसने गाली हुजूर को दी है तो माफ करने का अख्तियार भी हुजूर को है। हुजूर के सामने कई गालियां देते थे, मेरे मुस्तफा मुस्कुराते थे। एक शख्स हुजूर को गालियां देता था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक तलवार लेके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म करे मैं इसका सर तन से जुदा कर दूं। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर अभी ठहर जाओ, शायद हिदायत पे आ जाए, शायद हिदायत पे। ये हुजूर का अख्तियार था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब मुस्लिमा कज़ाब ने कहा था कि मैं नबी हूँ, मैं तुम्हारे नबी जैसा हूँ, अबू बकर सिद्दीक ने मदीना छोड़ा, घोड़े की पुश्त पर बैठकर जब तक मुस्लिमा कज़ाब की गर्दन तन से जुदा नहीं करनी, मदीना वापस नहीं लौटे। समझ में ये आया कि आका के दौर में माफी थी, अबू बकर के दौर में माफी नहीं, उमर फारूक के दौर में माफी नहीं, उस्मान गनी के दौर में माफी नहीं, अली अल मुर्तज़ा के दौर में माफी नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों के दौर में माफी नहीं। समझ में ये आया कि अगर हुजूर की गुस्ताखी को बर्दाश्त कर ले तो ईमान नहीं रहता, ईमान नहीं रहता। और जिंदगी का मकसद ही क्या है? हुजूर की मोहब्बत में जीना।
जो बंदा ये कहता कुल सलाती नुसुकी व मयाहिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहता है मेरा जीना मरना खाना पीना सब अल्लाह के लिए है। अल्लाह कहता मैं युती रसूला फक़द अता अल्लाह, तुम्हारा जीना मरना मेरे लिए। सुनो, जो मेरे मुस्तफा की खातिर मरेगा वही मेरा है, वही मेरा है। मैं किसी का डायरेक्टर अब नहीं। सूरह निसा के अंदर फला व रब्बुक, यहूदियों ने हुजूर के साथ कोई मुआहदा किया और मुआहदा करके जब मुआहदा लिखा जाने लगा तो उन्होंने कहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम आपके अल्लाह के आपके रब के तवस्सुत से ये वादा करते हैं कि हम इस मुआहदे की पासदारी करेंगे, लेकिन कोई भी झगड़ा अगर आ गया तो दो फरीक बैठ के फैसला करेंगे। आपका एक बंदा होगा एक हमारा होगा, यूं कट होगा, दोनों जो फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा। मुआहदा लिखा गया, अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया। अल्लाह पाक ने कहा है महबूब मैं इस मुआहदे को मानता ही नहीं। अल्लाह ने कहा ऐ महबूब ये जो मुआहदा मैं नहीं मानता, मौला क्यों नहीं मानता? महबूब मानूंगा तब जब ये तुझे अपना हाकिम मानेंगे। ये फैसले तेरे हाथ में दे दे तो मैं मान लेता, अगर ये फैसले अपने हाथ में रखते हैं तो मैं रब नहीं मानता। मैं रब। उस मलूला औरत ने जिसका नाम आसिया है, टीवी पे बड़ी, टीवी पे तो खैर नहीं दिखा रहे क्योंकि करबला में जब इमाम हुसैन के घर की शहादतें हो रही थी तो कासिद भी रुक गए थे। तब भी पैगाम रसानी का बड़ा फास्ट निजाम था। 2-2 कोस के फासले पे घोड़े खड़े किए जाते थे सरकारी सतह पे, बड़े ताकतवर जिनकी बड़ी तेज रफ्तारी होती थी और कासिद पैगाम पहुंचाता अगला और बड़ी तेज रफ्तारी से पैगाम पहुंचाते थे उस दौर में। तो उस दौर में भी कासिद रोक दिए गए और वो कासिद रुक गए जो तब रुक गए थे वो आज भी रुक गए। आज भी वो मीडिया जबान बंद करके बैठा है, वो बात दिखाने और समझाने को तैयार नहीं। उस औरत ने हुजूर की शान में गुस्ताखी, वो बीबियां मुसलमान, उन्होंने जाके मौलवी साहब को बताया तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा भाई तुमने ये बात की है, तुम्हें पता है तुमने ये क्या कहा है? उसने कहा मुझे पता है, सारा कुछ जानती हूँ। तुम्हारे नबी ने खदीजतुल कुबरा से शादी पैसे के लिए की। ये एक बात है, 4 बातें और हैं, वो मेरे जुबान पे आना मैं गवारा नहीं करता। हमारे नबी ने खदीजतुल कुबरा से शादी पैसे के लिए की। और भी बातें उसने की। उसने कहा बीबी सोच लो, बहुत बड़ी बात कर दी है तुमने। उसने कहा मैं कायम हूँ, कट हुआ, कट में पंचायतनामा लिखा गया, फिर FIR हुई, सेशन कोर्ट ने मुकदमा सुना, तफ्तीश हुई, सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दी, सिविल कोर्ट में मुकदमा गया, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हाई कोर्ट में मुकदमा आया, 7 जजों के बेंच ने 3 साल मुकदमा सुना, फांसी की सजा लिखी। आज का लाइन जज ये कहता है कि वो सारी कोर्ट भी झूठी है, पंचायतनामा भी झूठा है, ननकाना साहब के चक के सारे लोग भी झूठी है। एक वो लांती सच्चा है। जिसके ईमान के बारे में शुबा आ जाए, ईमान के बारे में शुबा आ जाए, उसकी गवाही कबूल होती है। गवाही अदालत में झूठे बंदे की गवाही तस्लीम नहीं की जाती। झूठे बंदे की गवाही तस्लीम, छोटे से दुनियावी मामले में भी झूठे बंदे की गवाही तस्लीम नहीं होती। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन रा तारक सुन्नती फकद ला वलियन व इत्तबाउ शैतान। जब किसी शख्स को देखो कि वो मेरी सुन्नत का तर्क करने वाला हो, मेरी सुन्नत से गाफिल हो, तो उसको वली न समझना, वो शैतान है। आओ आज मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए सारे शैतानों को पहचान लो।
कौन है जो मेरे मुस्तफा की सुन्नत से जाके बैठा है? फासिक की गवाही कबूल नहीं है, फासिक की गवाही कबूल, और फासिक से हम इंसाफ की उम्मीद रख के बैठे। और जिस शख्स के बारे में शक हो जाए ना, चोरी का शक हो जाए या कोई एक चोरी में वो पकड़ा जाए, तो दूसरे मोहल्ले में भी जब चोरी होती है ना, तो थाने वाले उसको जरूर बुला लेते हैं, आजा भाई। क्यों बुलाते हैं? उसने की है चोरी है जी। घर भी छोड़ता है, जाता है, पेशी भुगतता है, सफाइयां पेश करता है। क्यों करता है? इसलिए कि उस पर शक है। शक का फायदा काफिरा को दिया जा रहा है, शक का फायदा रसूलुल्लाह की जात को नहीं दिया। मोमिन वो है, मोमिन वो है जिसको गुमान भी हो कि ये मेरे महबूब का गुस्ताख है, उसको बर्दाश्त न करो। तो दोस्तों,